मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। कोरोना का फैलाव तेज, मुल्क भर में रिकॉर्ड 107 अमवात, तादाद 2463 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 6397 नए केसेस, मजमूई तादाद 1,25,933 हो गई। पंजाब में 47,382, सिंध 40,828, खैबर पख्तूनख्वा 15,787 और बलूचिस्तान में 7,673 मरीज ज़ेर इलाज। मुल्क में अब तक 40,247 मरीज मुकम्मल सेहतयाबी हो चुके हैं। 7,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट 2020-21 आज पेश किया जाएगा। खसारा 3,427 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2019-20 पेश करते हुए मुशीर खजाना ने कहा, कोरोना की वजह से इक्तिसादी अहदाफ मुतासिर और मुल्क को 3,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माजी के कर्जों का बोझ उतारने के लिए नए कर्जे लेना पड़े। हुकूमती अखराजात को सख्ती से कंट्रोल किया गया। फौज का बजट मुंजमद करने पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। $20 अरब के खसारे को कम करके $3 अरब तक ले आए हैं। पहली बार पूरे साल में स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ब्रीफिंग, कहा, हमने IMF के साथ $6 अरब का प्रोग्राम किया। कई मामलात में IMF ने लचक का मुजाहरा किया है। आलमी बैंक ने -5% GDP ग्रोथ का कहा। पाकिस्तान की GDP -0.4% हो गई। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। बजट अहदाफ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बजट इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म के वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, वफाकी बजट सेशन में बलोचिस्तान के मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। के ऊपर वो लोगों से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तो कोई कोरोना देखी नहीं है। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कोई मरा है कोरोना की वजह से। अब से मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा और जो SOPs के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा वहाँ बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। इमरान खान कहते हैं, आवाम लापरवाही कर रहे हैं, वायरस फैलता जा रहा है। आइंदा माह कोरोना उरूज पर जा सकता है। अब जहां पर SOPs पर अमल नहीं होगा वो शोबा बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठकर SOPs खुद मॉनिटर करूंगा। रिपोर्ट पर टाइगर फोर्स के साथ मिलकर एक्शन लिया जाएगा। अफसोस, मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ती जा रही हैं। पता था लॉकडाउन खोलेंगे तो केसेस में इजाफा होगा। अल्लाह का शुक्र है हमने भारत जैसा लॉकडाउन नहीं किया। मुल्क मुश्किल में, अपोजिशन हालात से फ़ायदा उठाना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर तनकीद। कोरोना सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन सख्त लॉकडाउन का मुतालबा बार बार कर रही है ताकि मईशत बैठ जाए और एक बार फिर अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा, लंदन से भागे भागे आए, मास्क पहना और लैपटॉप सामने लेकर बैठ गए कि बताऊंगा कोरोना से कैसे लड़ा जाए। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के फैसलों और इक़दामात के नताज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। ट्वीट में लिखा, इंसानी ज़िंदगियों के ज़िया की सूरत में आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा। एक ख़ास वक्त में कठपुतली को इख्तियारात देने के नताइज सामने आ जाते हैं और ये हद हम बहुत पहले अबूर कर चुके हैं। शहबाज शरीफ का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। लाहौर मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर खुद को करंतना कर लिया। अल्लाह ताला शहबाज शरीफ और तमाम कोरोना मुतासरीन को जल्द सेहत कामला अता फरमाए।
मरियम नवाज का ट्वीट, कहा शहबाज शरीफ की पहले से खराब सेहत से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब हुकूमत गठजोड़ ने शहबाज शरीफ की जिंदगी खतरे में डाल दी। उधर बिलावल भुट्टो और स्पीकर असद कैसर का शहबाज शरीफ को फोन, मिजाज पुरसी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना पॉजिटिव होने पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआ, इलाज मुआवजे में मुआवनत का भी पूछा। आर्मी चीफ का कोरोना वायरस में मुब्तला वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद को भी फ़ोन, मिजाज पुरसी की। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत का सख्त लॉकडाउन पर गौर। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट पर अमल दरामद का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लॉकडाउन से आवाम को तकलीफ ज़रूर होती है, मगर वबा की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की ट्वीट, सूबे में 10 साल के 1712 बच्चों में कोरोना की तस्दीक, कहा वायरस के शिकार 10 साल के 4 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब हुकूमत का कोरोना SOPs और मास्क की पाबंदी पर सख्ती का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कोरोना सूरत हाल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमारा अज़्म बुलंद है। अवाम को मौजूदा हालात में ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा। बाहमी ताउन और अवाम की हिमायत से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत का चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने और दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा अगर शुगर मिल्स एसोसिएशन आम आदमी के लिए 70 रुपए किलो चीनी बेचे तो रिलीफ दे देते हैं। पूछा क्या विफाक अदालत के ऑप्शन की मुखालफत करेगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हम मुखालफत नहीं करेंगे। दुनिया कोरोना के शिकंजे से ना निकल सकी। मुतासिरीन की तादाद 75,97,000 से ज़ायद हो गई। 4,23,000 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अमरीका में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 20,89,000 से तजावुज़, 1,16,000 से ज़ायद हलाकतें। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज चाइल्ड लेबर डे का दिन मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन हज़ारों बच्चे घरेलू मसाइल की वजह से मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इन मासूमों को तालीम और बुनियादी सहूलियात फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुतासिरीन की तादाद 1,25,933 हो गई है। मजीद 107 अफराद जहाँ भाग होने पर मजमूई तादाद 2,436 हो गई। पंजाब में 47,382, सिंध 40,827, खैबर पख्तूनख्वा 7,087 और बलूचिस्तान में 7,673 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अहम खबर खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में इजाफा हुआ है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1,25,933 हो गई है। मजीद 107 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तादाद 2,436 हो गई है। पंजाब में 47,382 केसेस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 4,23,000 से जायद हो गई। अब तक देश में 75,97,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 38,000 से तजावुज कर गई है। भारत कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। वायरस का जोर टूटता दिखाई दे रहा है तो कहीं वबा के फैलाव में तेजी आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कोरोना का बहरान इन लोगों पर ज्यादा असरअंदाज हो रहा है जो पहले ही गरीब हैं, और अगर इस वायरस की वजह से मुआशी बहरान जारी रहा तो दुनिया भर में 10 करोड़ लोग इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। ईरान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन का कहना है ये वायरस की दूसरी लहर हो सकती है।
बरतानवी हुक्काम ने लोगों को गैर ज़रूरी परहेज़ ना करने के साथ साथ फ़ज़ाई सफ़र की नई हिदायत जारी की हैं, जिनमें मुसाफिरों के तमाम सामान की चेकिंग, स्टाफ का बराह रास्त कम से कम राब्ता, मास्क का इस्तेमाल और दौरान प्रवास मुसाफिरों का अपनी खुसूसी सीट पर बैठना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।